ये कहानी है उस रहस्य की जिसने महाभारत की नींव रखी। हस्तिनापुर, आर्यों का सबसे महान राज्य, जहां सिंहासन पर बैठा था कुरु वंश। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ये महान वंश समाप्त होने की कगार पर था। राजमाता सत्यवती, एक ऐसी स्त्री जिसने अपने जीवन में अनेक संघर्ष देखे। उनके पुत्र विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के राजा बने और उन्होंने अंबिका तथा अंबालिका से विवाह किया। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। राजा विचित्रवीर्य अचानक इस संसार को छोड़कर चले गए, बिना संतान, बिना उत्तराधिकारी। पूरा राजवंश संकट में था। हस्तिनापुर का सिंहासन खाली होने वाला था। तभी सत्यवती को याद आया अपना वो पुत्र जो तपस्या में लीन था, महान ऋषि वेदव्यास। वेदव्यास, जिन्होंने अपनी माता से वचन दिया था, जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं अवश्य लौटूंगा। माता की पुकार सुनते ही वेदव्यास हस्तिनापुर पहुंचे। राजमहल में प्रवेश करते ही उन्होंने सत्यवती की चिंता देखी। राजवंश को बचाने के लिए एक निर्णय लिया गया, नियोग का निर्णय। सबसे पहले अंबिका को भेजा गया, लेकिन जब उन्होंने वेदव्यास का तेजस्वी रूप देखा, वो भयभीत हो गईं। डर के कारण उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। समय आया और जन्म हुआ एक पुत्र का, लेकिन वो पुत्र जन्म से अंधा था। वो था धृतराष्ट्र। अब अंबालिका को भेजा गया। उन्होंने आंखें तो नहीं बंद की, लेकिन भय से उनका चेहरा पीला पड़ गया और जन्म हुआ एक दुर्बल और पीले पुत्र का। वो था पांडु। सत्यवती अब भी चिंतित थीं। तब उन्होंने एक दासी को भेजा, परिश्रमी को। वो शांत थी, निडर थी और विनम्र भी। उसने बिना भय के वेदव्यास का सामना किया। समय बीता और जन्म हुआ एक पुत्र का। वो था विदुर। विदुर जो आगे चलकर धर्म और नीति का प्रतीक बने। समय के साथ धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर बड़े हुए और इन्हीं से आगे शुरू हुई कौरवों और पांडवों की कहानी। महर्षि वेदव्यास ने इस पूरे इतिहास को शब्दों में बांधा और रचा महाभारत, एक ऐसा ग्रंथ जो केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि धर्म, कर्म और भाग्य की गाथा है। ये थी धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की रहस्यमयी कथा, जिससे शुरू हुई महाभारत की सबसे महान कहानी।